Hello students, how are you? Welcome back. Welcome to SBS English classes. We are here to read out lesson number 1, The Portrait of a Lady. ठीक है स्टूडेंट्स, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मीनिंग है एक महिला की तस्वीर, एक महिला का चित्र। पोर्ट्रेट मीन्स चित्र या तस्वीर, एक महिला का चित्र या एक महिला की तस्वीर। ये एक छोटी सी कहानी है जिसे खुशवंत सिंह ने लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके राइटर खुशवंत सिंह हैं। इन्होंने इस कहानी में एक महिला के चित्र नामक कहानी जो है ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस स्टोरी में, इस कहानी में लेखक अपनी दादी माता का चरित्र चित्रण करते हैं। उनकी दादी कैसी थी, ठीक है, और वह उनके संबंध को, उनके रिश्ते को इसमें बड़े सुंदर तरीके से स्पष्ट करता है लेखक, और किस प्रकार से वह अनेक परिवर्तन देखती है, उनमें किस प्रकार से अनेक परिवर्तन आते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी एक पोते के द्वारा अपनी दादी को एक प्यार भरी श्रद्धांजलि है। और ये कहानी हमें पारिवारिक संबंधों के बारे में बताती है। जो आधुनिक समय में परिवार में प्यार कम होता जा रहा है, एक पोता अपनी दादी के प्रति क्या भावना रखता है और क्या रखनी चाहिए, इस बारे में इस द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में, इस लेसन के बारे में बताते हैं। आइए इसको हम पढ़ते हैं। राइटर कहता है खुशवंत सिंह, माई ग्रैंड मदर like everybody's grandmother was an old woman। मेरी दादी माता हर एक व्यक्ति की दादी माता की तरह was an old woman, एक वृद्ध स्त्री थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। लेखक कहता है, जो आई है फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट्स, ये लेखक है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है या कंप्रीहेंशन आती है, तो हम इस फर्स्ट पर्सन के स्थान पर, क्योंकि इसमें स्पीकर है राइटर खुशवंत सिंह, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम अनुसार हम फर्स्ट पर्सन को स्पीकर खुशवंत सिंह के अनुसार चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आई का हो जाएगा ही, ऑब्जेक्ट का हो जाएगा हिम, और पॉजेसिव का हो जाएगा हिज। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कहता है आई हैड नोन हर, जैसा कि मैं उनको जानता हूँ, वह बूढ़ी और वह 20 वर्षों से, फॉर द 20 ईयर्स, जैसा कि मैं जानता हूँ कि वह 20 वर्षों से, सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी और झुर्रीदार चेहरे वाली रही हैं। अर्थात 20 वर्ष से लेखक अपनी दादी माता को देख रहा था, तो 20 साल से वह अपनी दादी माता को बूढ़ा और झुर्रीदार चेहरे वाला ही देख रहा था। उसकी दादी माता 20 वर्ष से बूढ़ी और झुर्रीदार चेहरे वाली थी। पीपल सेड, देखिए क्या होता है, पास्ट टेंस की बातों को, घटनाओं को जब हम प्रेजेंट टाइम में बताते हैं, कहते हैं, तो वह प्रेजेंट में आती है, प्रेजेंट में उसका वर्णन करते हैं। तो पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। लोग कहते हैं कि वे एक बार, उसकी दादी एक बार जवान और बहुत सुंदर रही या सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी थे, उनके एक पति भी थे।
ये यहाँ पर हैड जो है गॉट के रूप में आया हुआ है, थर्ड फॉर्म है, हैड इवन गॉट ए हस्बैंड, उनका एक पति भी था। तो ये गॉट के अर्थ में आ रहा है, रखने के अर्थ में है, ठीक है, परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। एंड दैट वाज हार्ड टू बिलीव, और इस बात का विश्वास करना कठिन था। क्या? कि वे जवान और सुंदर थी और उनका एक पति भी था, इस बात का विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। लेखक आगे कहता है कि उसके दादा का चित्र या दादा की तस्वीर, पोर्ट्रेट में तस्वीर या चित्र, हंग लटका हुआ था या टंगा हुआ था, एबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस कहते हैं अंगीठी के ऊपर जो रखने का स्थान होता है, दराज वगैरह होती है, कार्निश वगैरह होती है, उस पर टंगा हुआ था। इन द ड्राइंग रूम, बैठक में, बैठक कक्ष में उसके दादा का चित्र या तस्वीर अंगीठी के ऊपर हंग, टंगा हुआ था या लटका हुआ था, इस बात को राइटर कहता है। ही wore a big turban and loose fitting clothes, वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले, लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहने रहते थे उसके दादा। चित्र में यह दिखाई दे रहा था, तो वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग white beard covered the best part of his chest, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी सीने के अधिकतर भाग को ढके हुए थी, इनकी उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी, कवर्ड में ढके हुए थी, द बेस्ट पार्ट अधिकतर भाग, ऑफ हिज चेस्ट उनके सीने का, अर्थात उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह पूरे सीने को उनके ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह कम से कम 100 वर्ष के लगते थे, यानी कि उनको देखने से ऐसा लगता था कि वह 100 वर्ष उनकी आयु होगी चित्र में देखने से। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे या नहीं लगते थे, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके बच्चे और बीवी हों। यानी कि चित्र में देखने से जो खुशवंत सिंह के दादाजी थे वो चित्र में देखने से ऐसे नहीं लगते थे, इस प्रकार के व्यक्ति, द शॉर्ट में इस प्रकार, ऑफ पर्सन व्यक्ति, वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिसके पत्नी और बच्चे भी हों, ऐसे नहीं लगते थे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ऐसे लगते थे, ही लुक्ड, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे चित्र में, ऐसे लग रहे थे, एज इफ मानो, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, लॉट्स एंड लॉट्स बहुत सारे, ढेर सारे, ग्रैंड चिल्ड्रन नाती पोते, पोते पोती, वो देखने से ऐसे लग रहे थे चित्र में मानो उनके केवल बहुत सारे, ढेर सारे पोते पोती हों, ऐसा चित्र में देखने से लग रहा था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। एज जैसा कि, फॉर माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माता, बीइंग यंग नौजवान रही, एंड प्रेटी और बहुत आकर्षक रही, जैसा कि मेरी दादी नौजवान और आकर्षक रही, ये विचार, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार प्रायः मुझे परेशान करने वाला होता था, अर्थात मुझे हजम नहीं होता था, क्योंकि लेखक ने तो 20 साल से अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा, तो लोग कहते थे कि उनकी दादी बहुत जवान थी और सुंदर थी, तो ये विचार उसको बहुत ही पचता नहीं था, अर्थात शोभा नहीं देता था। शी ऑफन टोल्ड अस,
of the games she used to play as a child. लेखक कहते हैं खुशवंत सिंह, सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह प्रायः हमें उन कहानियों के उन खेलों के बारे में बताती थी। गेम्स मीन्स खेल। दादी, उनकी दादी प्रायः उनको उन खेलों के बारे में बताया करती थी। सी यूज टू प्ले, जिन्हें वह खेला करती थी। एज ए चाइल्ड, जब वह बच्ची थी, जब वह छोटी थी, जो खेल खेलती थी उनके बारे में वह लेखक को बताती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, जो उनके लिए बहुत ही असंगत, भद्दे और अमर्यादित लगते थे। जब वो सुनाती थी तो उनके लिए वह बहुत ही असंगत और अमर्यादित, गरिमाहीन लगते थे। And we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. And we treated it, और हम इन बातों को व्यवहार में लाते थे या समझते थे। Like the fables, कहानियों को, of the prophets, पैगंबर की। हम उनकी इन बातों को she used to tell us, जो वे हमसे कहती थी, लेखक से कहती थी, और लेखक के साथ जिनसे भी उसकी दादी माता उन बातों को कहती थी, वे उन बातों को पैगंबरों की कहानियों के रूप में समझते थे या उनके साथ पैगंबरों की कहानियों के रूप में अपनाते थे या व्यवहार करते थे। जैसे वो पैगंबरों की कहानियां सुन रहे हों, इस प्रकार से वे उनकी बातों को सुनते थे। अर्थात वे अपनी दादी माता को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते और समझते थे। तो इस प्रकार से हमें भी अपनी दादी माता को सुनना और समझना चाहिए, जैसा कि लेखक स्पष्ट करता है इस कहानी के माध्यम से। She had always been short and fat and slightly bent. लेखक कहता है कि उसकी दादी हमेशा छोटे कद की, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। जैसा कि बुढ़ापे में अक्सर पुरुष हो या महिला हो, वो मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, कोबड़पन आ जाता है। तो उसी प्रकार से लेखक की दादी हमेशा से छोटे कद वाली, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Everywhere to everywhere means हर जगह। चेहरे पर उनके चेहरे पर हर जगह झुर्रियों की आर पार लाइनें खिंची हुई थी, यानी झुर्रियाँ आर पार थी उनके चेहरे पर। एक ओर से दूसरे कोने तक आर पार उनके चेहरे पर हर जगह आर पार झुर्रियाँ थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं, हमें विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वह हमेशा वैसी ही रही या वैसी ही थी जैसा हम उनको जानते थे, जैसा हमने उनको जाना, ठीक, वो वैसी ही थी। अर्थात जब से लेखक को होश हुआ तब से उसने अपनी दादी को बूढ़ा ही देखा। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास था वे हमेशा से वैसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी थी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतनी बूढ़ी हो गई थी, इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 वर्षों से वह उम्र में जस की तस बनी हुई थी। एंड हैड स्टेड, ठहरी हुई थी या रुकी हुई थी। एट द सेम एज, एक ही उम्र में। फॉर 20 years, 20 वर्षों से, और 20 वर्षों से वो उम्र में जस की तस बनी हुई थी।
ना तो वो और ज़्यादा बूढ़ी हो रही थी और जवान तो खैर होती क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, वो उम्र में 20 वर्षों से जस की तस बनी हुई थी। कहते थे भाई ये आदमी, मैं तो 20 साल से भाई इस व्यक्ति को ऐसा ही देख रहा हूँ, ना तो ये कुछ घट रहा है और ना बढ़ रहा है। आगे क्या कहता है लेखक राइटर खुशवंत सिंह, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी बहुत सुंदर या आकर्षक नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा खूबसूरत थी। वह कभी अधिक आकर्षक नहीं हो सकती थी, लेकिन वह हमेशा बहुत ही खूबसूरत थी। इस बात को लेखक कहता है। सी हॉबल्ड, आगे देखिए बूढ़ा व्यक्ति हो जाता तो किस प्रकार का होता है। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। देखिए समझिए इसको बालक। लेखक कहता है कि उसकी दादी सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। इन स्पॉटलेस वाइट का मीनिंग है अपने बेदाग सफ़ेद कपड़ों में या दाग रहित सफ़ेद कपड़ों में। हॉबल्ड अबाउट, अबाउट मुड़े मुड़े झुके झुके घर में चलती रहती थी, यानी इधर से उधर जब वो घर में चलती थी तो कपड़े कैसे पहनती थी, दाग रहित सफ़ेद कपड़े पहने हुए कुबड़े कुबड़े या मुड़े मुड़े घर में इधर उधर चलती थी। और क्या करती थी, बुढ़ापे में व्यक्ति कुबड़ा तो हो ही जाता है। विद वन हैंड रेस्टिंग, उनका एक हाथ टिका रहता था, ऑन हर वेस्ट, अपने कमर पर, फॉर बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए, हर स्टूप, अपने झुके हुए शरीर का, अपने झुके हुए शरीर का संतुलन बनाने के लिए उनका एक हाथ अपने कमर पर रखे हुए, एंड द अदर, और दूसरे हाथ में, टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी कहते हैं माला, बीड्स कहते हैं मनके या मोती, और अपनी माला के मनकों को गिनते हुए, एक हाथ अपनी कमर पर संतुलन, कुबड़ेपन को, झुकाव का संतुलन बनाए रखने के लिए, और दूसरे हाथ में माला के मनकों को गिनते हुए अपने दाग रहित कपड़ों में घर में झुके झुके चलती रहती थी। झुके झुके चलते रहती थी, स्टूप कहते हैं झुकाव, कुबड़ापन। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer। लेखक कहता है कि हर सिल्वर लॉक्स, उनके सफ़ेद बाल, सिल्वर में सिल्वर सफ़ेद होती है, चांदी के समान सफ़ेद बाल, वर स्कैटर्ड बिखरे हुए रहते थे, अनटाइडली मीन्स अस्त व्यस्त, ओवर हर पेल, उनके पीले, पकड़ में झुर्रीदार चेहरे पर, उनके पीले झुर्रीदार, पकड़ कहते हैं रिंकल्ड, झुर्रीदार चेहरे पर उनके सफ़ेद बाल अस्त व्यस्त बिखरे हुए रहते थे। स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए रहते थे। और क्या होता था, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके होठ, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मूव्ड मीन्स फड़फड़ाते रहते थे, चलते रहते थे, इन ऑडिबल प्रेयर, एक ऐसी प्रार्थना उनके होठों से निकलती रहती थी जिसको सुना नहीं जा सकता था। न सुनने वाली प्रार्थना को कहने के लिए उनके होठ निरंतर चलते रहते थे, फड़फड़ाते रहते थे। आवाज़ तो निकलती थी लेकिन स्पष्ट सुनाई नहीं देती थी। यस हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, लेखक कहते हैं कि हाँ, उनकी दादी सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। लेखक कहते हैं सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स,
जाड़ों के दिनों में पर्वतों के नजारे के समान वह पवित्र सफेद निस्तब्धता अर्थात शांति के विस्तार, जो ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति और संतोष से भरी हुई होती है, यानी कि सर्दियों के मौसम में पर्वतों का नज़ारा, जो पवित्र सफ़ेद निस्तब्धता का विस्तार, शांति और संतोष से भरा हुआ होता है, उस सर्दियों के पर्वतों के नज़ारे के समान वह शांत और संतोषप्रद दिखाई देती थी। बड़ा शांत स्वभाव उनकी दादी का था। तो इस प्रकार से राइटर खुशवंत सिंह अपनी दादी का चरित्र चित्रण करते हैं अपने कथा में। ये उनकी आत्मकथा का एक भाग है। तो ये पहला भाग इस द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का यहाँ पर पहला भाग पूरा होता है। ये लगभग 4 से 5 भागों में होगा। और ध्यान देंगे, हमें पूरे पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पूरे पार्ट्स पढ़ें, हमारे पास बुक नहीं होगी, यही आपकी बुक है, यही आपकी टीचर है। ठीक है, इसे स्टडी करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोबारा इसको देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स।